हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। देखिए आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यहाँ पर 8 पार्ट दिए हुए हैं और 8 पार्ट को हम यहाँ पर डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगी। आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल में डिवीजन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कोई एक आसान तरीका जिसमें हम इजीली इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए। तो चलिए एक पेज लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे पहले मैं ए पार्ट लिख रही हूँ 0.4 एंड डिवाइडेड बाय 2। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं होगी और डिवीजन वो इजीली कर सकते हैं, बट काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको डिवीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ डेसिमल है। अब डेसिमल के लिए मैं आपको यहाँ 2 स्टेप भले ही ज्यादा बताऊं, लेकिन आपको एक तो एक्यूरेसी मेंटेन होगी और साथ में आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। देखिए सबसे पहले आप 0.4 लिख के डेसिमल को रिमूव कर दीजिए विच इज 10, क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, एक के बाद पॉइंट है और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो सीधा मल्टीप्लाई इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी कि 2/1 का 1/2 कर दीजिए। इनकेस यहाँ पे 2 से ये 2 कट चुका है और आप लिखेंगे 2/10 और उसके बाद 2 लिखने के बाद यहाँ पर राइट टू लेफ्ट एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे। तो ये हो गया 0.2 विल बी द राइट आंसर। यही एक तरीका है जिसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड आपको दे रखा है 0.35 एंड डिवाइडेड बाय 5। इसको भी आप ऐसे ही कीजिए, 0.35 को सिंपल डेसिमल रिमूव करके अपॉन 100 और मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/5। 5 से इसको कट कर लीजिए, आ जाएगा 7। अब देखिए 7/100। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कैसे इसका डेसिमल लगाए। तो सबसे पहले 7 लिख लीजिए, अब 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 1 एंड देन अगेन 2, तो एक 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। रुपीज लेके चलती हूँ मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को, तो रुपीज में 0 आएगा, 0.07 ही पैसे हो गए। देन दिस इज द राइट आंसर। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं इसके सी वाले पार्ट पे, जो कि है 2.48 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब इसको भी 2.48 में सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव करके अपॉन 100 मल्टीप्लाई में करके इसका रेसिप्रोकल 4/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। नाउ यू कैन सी कि 4 से भी ये कट रहा है, तो 4 की टेबल से इसको कट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 24 एंड 4 2 8 और अपॉन में आ गया आपके पास 100। अब इसमें भी 62 के बाद यहाँ 2 के बाद 1 एंड 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए एंड रुपीज में आ गया आपके पास 0 एंड 0.62 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, डी पार्ट में, यानी कि फोर्थ पार्ट। तो चलिए डी पार्ट को लिख लेते हैं। सबसे पहले 65.4 एंड डिवाइडेड बाय 6। इसके लिए भी सबसे पहले रिमूव द डेसिमल फर्स्ट, क्योंकि यहाँ एक के बाद है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड देन चेंज इन द डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल कर दीजिए नेक्स्ट फ्रैक्शन को। दिस इज 6/1 तो 1/6 करा। अब आप इसको यहाँ पर 6 की टेबल से भी कट डाउन कर सकते हैं। देखिए कट रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 6 1 6। अब देखिए यहाँ ना जाने की 0, क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है, तो 54 जाता है आपका यहाँ पे 9 से। 6 9 से हो जाएगा 54/10। अब ये बहुत इजी है डेसिमल लगाना 1 के बाद, तो सीधे यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे 1 के बाद राइट टू लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 10/9 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे इसका फिफ्थ वाला पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं 651 एंड 0.2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें भी आप सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे। जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 4/1 का हो जाएगा 1/4। डिवीजन को कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज। नाउ इन दिस केस अगेन यू कैन कट डाउन दी वैल्यूज। वैसे तो ये 2 से भी कट रहा है, बट 4 से भी देख लेते हैं। 4 की टेबल से देख लेते हैं। 4 1 4, फिर उसके बाद 2 आपका कैरी ओवर आ गया, तो 4 6 हो जाएगा 24 का 1 कैरी ओवर, सो हो जाएगा 4 2 8। उसके बाद 3 कैरी ओवर, तो 4 8 32 एंड अपॉन में 10, तो सिंपल कट गया है 1628 और यहाँ पे 1 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट राइट टू लेफ्ट 162.8 विल बी द राइट आंसर। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 6 पार्ट की तरफ। 13.49 एंड डिवाइडेड बाय 7। इसमें भी सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आ जाएगा 2 0, क्योंकि ये 2 के बाद पॉइंट है, तो अपॉन में 100 आ गया। 7 को 1/7 करके यहाँ पे सिंपल कट डाउन कर देंगे। देखिए कट रहा है ये, 7 2 होता है 14, ना जाने की 0, क्योंकि 4 डिविजिबल नहीं है, तो एट अ टाइम वी हैव 2 डिजिट्स, तो ना जाने की 0 एंड 7 7 49, तो ये हो जाएगा अपॉन में 100। 207 लिख करके 2 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 2.07। आंसर आ गया 2.07 विल बी दी
राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट यानी कि 7th वाले पार्ट की तरफ, विच इज 3.96 डिवीजन में आ जाएगा 4। तो इसको भी हम सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं, विच इज 100, एंड मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/4। तो सिंपल इसको भी 4 से कट डाउन करेंगे। 4 9 होता है 36 का 3 कैरी ओवर, एंड 4 9 36 अगेन, अपॉन में आ जाएगा 100। नाउ 99 में 2 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ गया, और रुपीज में आ गया 0। सो 0.99 विल बी दी राइट आंसर। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि 8 पार्ट पे। तो 8 पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.80 डिवाइडेड बाय 5। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो अपॉन में आ गया 100। 5 के लिए हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/5। नाउ 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट का वंस प्लेस इफ 0 और 5 अगर हो तो वो इजीली डिविजिबल होता है। तो सिंपल इसको कट डाउन कर देंगे, 5 1 5 और 3 कैरी ओवर, 5 6 30, एंड अपॉन में आ गया 100। तो ये हो गया 16, और 2 के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ आ गया, और आ गया आपके पास में रुपीज में 0। तो 0.16 विल बी दी राइट आंसर। सो आप देख सकते हैं आपको ये 8 के 8 पार्ट क्लियर्स हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 2.5 एक्सरसाइज के। सो अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो तब तक के लिए बाय बाय।